जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। और आप मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बड़ी अहम बात मैंने करनी है। एक खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, बाबर आजम और आफ्ताब इकबाल का झगड़ा हो गया। कहाँ बाबर आजम, कहाँ आफ्ताब इकबाल, कुछ समझ नहीं आई कि ये झगड़ा कैसे स्टार्ट हो गया। आफ्ताब इकबाल का दूर दूर से ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से। हाँ, वो खेलते हैं, क्रिकेट शौक भी है, तबसरा भी करते हैं, लेकिन झगड़ा होना इतने बड़े स्टार के साथ, बाबर आजम के साथ, ये समझ से बाहर है। क्यों झगड़ा हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, और मसला कहाँ पे हुआ है। और अपने शो के अंदर बैठे बैठे जब बाबर आजम का नाम आया तो एक दम जो है वो आग बगोला हो गए आफ्ताब इकबाल बाबर आजम का नाम सुनते ही। और अब आफ्ताब इकबाल ने कहा क्या बाबर आजम से मुतालिक, और बाबर आजम के फैंस बड़े गुस्से में हैं और आफ्ताब इकबाल को आड़े हाथों ले रहे हैं कि यार बाबर आजम की क्लास, बाबर आजम स्टार, बाबर आजम को पूरी दुनिया प्रेस करती है, और आफ्ताब इकबाल जो कि अपने होते हुए क्यों इनको गुस्सा, किस चीज़ का गुस्सा है। फिर इस पर कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने भी बड़ी तनकीद की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आफ्ताब इकबाल को मसला ये हुआ कि बाबर आजम का जब नाम लिया गया, कहा गया कि स्टार हैं, कहते कोई स्टार नहीं है ये। अब आफ्ताब इकबाल ने कहा जी ये स्टार इसलिए नहीं है कि आप ये समझ रहे होंगे कि शायद मुझे वो रन्स नहीं कर रहे आजकल, शायद इसलिए प्रॉब्लम है, या उन्होंने एक मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-3 कैच, इंग्लैंड के खिलाफ 2-3 कैच छोड़ दिए तो शायद इसलिए प्रॉब्लम है। वो कहते हैं मुझे ये गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा इसलिए है कि बाबर आजम में ईगो आ गई है। जिस तरह हमारे पुराने प्लेयर्स होते थे क्रिकेट के, तो उनमें ईगो आ जाती थी, गर्दन में सरिया आ जाता था। तो वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की गर्दन में भी सरिया आ गया है और ईगो आ गई है। अब ये ईगो का लफ्ज़ उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, वो इसलिए इस्तेमाल किया कि वो ये कहते हैं कि ऐसे प्लेयर्स के जिनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेना चाहिए था, उनको बाबर आजम की वजह से नहीं लिया गया, कि बाबर आजम नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो। अब उसमें ज़ाहिर बात है शोएब मलिक का नाम है, और आफ्ताब इकबाल के मुताबिक शोएब मलिक वो हैं कि जो उनके हाथों से पले बड़े हैं, उनके हाथों में खेले हैं, तो अब शोएब मलिक को वो रखना नहीं चाहते। इमाद वसीम का नाम आया, हारिस सोहेल का नाम आया, फिर आमिर का नाम आया। यानी कि वो ये कहते हैं कि ऐसे कई प्लेयर्स को जगह नहीं दी जा रही टीम में सिर्फ बाबर आजम की वजह से। तो ये बाबर आजम की ईगो है भाई, वो किस किस को चांस देगा बाबर आजम। हमें भी बड़ी जो है वो एक कहते हैं ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तनकीद भी हमने की बाबर आजम के ऊपर और सेलेक्टर के ऊपर कि यार इन प्लेयर्स को स्क्वाड में होना चाहिए था। लेकिन आप एक इतने बड़े शो में जहाँ पे आपको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग देखते हैं, आप भी स्टार हैं, और आप एक शो में बैठ के अपने कप्तान को इस तरह बरमला इजहार कर रहे हैं कि पता नहीं उसने कितनी बड़ी गलती हो गई है। आप खुदा के लिए ये तो कम से कम ख्याल रखें कि यार दूसरे जो बड़े बड़े कैप्टन्स हैं उनसे कितना अच्छा ये बंदा है। जाहिर बात है जब कोई स्टार बनता है तो उसके अंदर तब्दीली तो आती है। पहले आपके कप्तानों को इख्तियारात नहीं मिलते थे, अगर आप मिल रहे हैं तो उसको लेकर भी प्रॉब्लम है। हमें भी प्रॉब्लम है कि शोएब मलिक को स्क्वाड में होना चाहिए था, जो कि वो नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा करके बैठ जाएं और आप ऐसे की तैसी फेर दें किसी की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया सार्फिन ने ये कहा कि शायद आफ्ताब इकबाल को प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहा है कि कहीं उन्होंने बाबर आजम को अपने शो में बुलाया होगा तो बाबर आजम ने इनकार कर दिया होगा, तो गुस्सा आफ्ताब इकबाल ने इस सूरत में बाबर आजम पर निकाला होगा। तो इस तरह कई ऐसे सोशल मीडिया सार्फिन हैं, उन्होंने कहा कि आफ्ताब इकबाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर सोशल मीडिया सार्फिन ये भी कह रहे हैं कि अब बाबर आजम अगला मैच नहीं खेल रहे क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान रवाना हो गए हैं, और उन लोगों को लेने चले गए हैं कि जिन लोगों को लेके आफ्ताब इकबाल को गुस्सा था और उन्होंने बाबर आजम पर तनकीद की थी। तो खुदारा अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया।